मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम पहली बार बनाने जा रहे हैं घी मलाई से, वो भी। तो हमें मम्मी से पूछा कि कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा तुम वैसे तो बना नहीं पाओगे फेर के, ऐसा करो तुम मलाई गरम करके बना लो, ये इजी तरीका होता है बनाने का। तो हमने यही सही लगा। वो तो बहुत ज़्यादा उसमें नाटक होता है, फेरो फिर गरम करो फिर फेरो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो हमने कहा हम यही कर पाएंगे, हमसे वो हो नहीं पाएगा। तो हमने मलाई निकाल ली है और कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मम्मी जैसे बोल रही थी वही प्रोसेस हम करते जा रहे हैं। ये सारी मलाई जो है निकाल के हम कढ़ाई में डाल देंगे। हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पर हम बना रहे हैं। देखो शायद बन जाए। अगर बन जाएगा तो फिर हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। वैसे घी हमारे घर में नानी बनाती थी, तो अब नानी कब तक बनाएंगी, हमें भी बनाना चाहिए। तो इंसान को सारे काम आने चाहिए, भले वो करना हो चाहे ना हो, पर फिर भी आना चाहिए इंसान को। तो घी हम बनाने ट्राई कर रहे हैं, अगर बन जाएगा तो हम ही बनाया करेंगे। क्यों वो इतनी मेहनत करेंगे, खड़े होके बहुत देर तक चलाना पड़ता है। अगर चलाओगे नहीं तो वो फिर लग जाएगा कढ़ैया में, तो चलाते रहना पड़ता है इसको कि लगे ना। और हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, देखो कैसा रहे कैसा बने। हर इंसान पहली बार ही करता है कुछ ना कुछ, पहले से उसे परफेक्शन नहीं होता है, धीरे धीरे करते करते आता है। तो हम भी घी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, देखो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। घर पे घी जो नानी बनाती है, घर के घी की बात ही अलग होती है। और रेडीमेड जो आता है वो टेस्टी नहीं लगता है, मतलब उसमें टेस्टी नहीं होता है, तो मिलावट वगैरह करते हैं। तो घर का घी बेस्ट होता है। तो और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा नींबू हो तो नींबू भी डाल देना। नींबू क्यों डाला जाता है ये हम उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मम्मी गांव पे थी, बर्थडे में गई थी कहीं, बर्थडे नहीं सॉरी 11 थी। तो हमें सही से बात नहीं हो पाई हमारी, तो हमें सही से बता भी नहीं पाई, बस थोड़ा बहुत हम ऐसे पूछ पाए। तो हमें ये भी नहीं पता था कितनी देर तक इसको चलाना होता है, तो हमें ये भी नहीं पता था, हम अपने आप ही चलाते रहे। और नींबू था नहीं, तो हमने कहा चलो नींबू नहीं डालते। मम्मी ने कहा नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे बना लो। नींबू डालने से हमको देखने में रबड़ी जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या बन रहा था ये। हमने कभी देखा भी नहीं बनाते हुए, मम्मी बनाती थी घर पे, तो नानी भी ऐसे ही बनाती हैं, पर हमने उनको भी नहीं देखा कभी बनाते हुए। तो हमारा पूरा भगोना खाली हो गया है, हमने सारा चढ़ा दिया है। तो शायद यही जल के जो है घी में बन जाएगा इसी का ही। देखो कैसे बनता है, हमको पता भी नहीं है। तो वीडियो देखा था हमने, मम्मी से पूछने के बाद हमने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था। तो इधर हमारी दाल ही बन रही है, हमने साथ में खाना भी चढ़ा रखा है कि इसको पूरा टाइम देंगे, साथ में खाना ही बनता रहेगा, क्योंकि इसमें खड़े होकर बनाना पड़ता है। तो हमने मूंग की दाल बनाई, उधर मिर्चें निकाली हैं थोड़े से। तो मिर्चें हम उस दिन मंडी से लेके आए थे, तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं मिर्चें। ढेर सारे मिर्चें थे, आलू भर के बना नहीं पाए, गर्मी बहुत है इस टाइम किचन में। तो हम एक दिन बनाने भी जा रहे थे, तो इन्होंने कहा मत बनाओ, बाहर से ले आएंगे, इतने गर्मी में कहाँ खड़ी होगी, एक तलना पड़ता है। तो हमने सोचा छौंक के जो मिर्चें बनते हैं ना वो बना लें। तो इधर जामुन आ गए हैं, तो सीज़न चल रहा है जामुन का, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जामुन हमारे घर में आते रहते हैं। हम तो अच्छे से खाते नहीं हैं आम, फिर भी हम यहाँ पे आके सीख गए हैं। हम मायके पे आम भी नहीं खाते थे, तो हमारे ये देखो इसका जो है इसका चेंज होने लगा है कलर वगैरह। तो इधर जो है मिर्ची निकाली है, मिर्ची जो छौंक के बनती है ना वैसी मिर्ची बनाने जा रहे हैं हम। तो हमें मतलब खाने के साथ जो है टेस्ट बढ़ जाता है, मिर्ची होती है तो इसमें सिरका वगैरह डाल के बनाएंगे। तो हमने कट कर लिया इसको बीच से, क्योंकि मोटी मोटी थी। वैसे पतली मिर्च का तो बीच से फाड़ ली जाती है, इसको हमने पूरा आधा अलग अलग कर लिया है। तो सारी छींटें ज़मीन में पड़ रही थी, तो हमने एक कपड़ा रख रखा, तो उसी से बार बार पोंछे जा रहे थे कि कहीं गिर ना जाए हम फिसल के। तो हमारा घी जो है वो देखिए बन के तैयार हो गया है काफ़ी चलाने के बाद। इधर हमने मिर्च छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और हमारी दाल ही बन के तैयार है।
तो हम सबसे पहले मिर्च छौंक लेते हैं। इस मिर्च में बहुत आसानी से बन जाती है। थोड़ा सा हमने सौंफ लिया, जीरा लिया है और इसमें थोड़े थोड़े मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर थोड़ा जैसा ज़्यादा पड़ता है और सारे मसाले डाल के इसमें हमने थोड़ी सी हींग भी डाली है फ्लेवर के लिए। लहसुन भी पड़ता है, पर लहसुन हम जल्दी जल्दी में छील नहीं पाए तो हमने लहसुन नहीं डाला। और इसमें विनेगर पड़ता है, विनेगर लास्ट में डाला। तो ये देखिए घी हमारा तैयार हो गया। देख के इतनी तसल्ली मिल रही थी कि हमने पहली बार घी बना लिया। बहुत खुशी होती है जब कुछ अपने आप करो और वो चीज़ पूरी भी हो जाती है सही से। तो हमें घी देख के बहुत खुशी हो रही थी। इधर जो है मिर्ची ने पूरे घर में भस फैला रखी थी, ये सबको खांसी आ रही थी। इसमें मिर्ची में मिर्च होती नहीं है तो हम थोड़ी उसी ऊपर से भी डाल दिए थे, क्योंकि कड़वी नहीं होता है मिर्चे, फिर टेस्ट भी नहीं आता। तो हमें से एक गलती हो गई कि ये जो निकलता है ना, ये काला हो गया। मतलब इतना ज़्यादा हमको नहीं पकाना चाहिए था। हमको मम्मी ने बताया नहीं था कि इतनी देरी चलाया जाता है, तो हम समझ नहीं पाए। तो हमने यूट्यूब पे देखा कि जब उसमें बबल्स आने लगे तो उसको बंद कर दो। तो बबल्स जब आए तो हमने बाद में पढ़ा, हमने कहा यार ये तो काला हो गया। तो हम अगली बार से ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा वैसा रहे, तभी हम उतार लें। तो दोपहर में हम पीने जा रहे हैं चाय। इतनी देर हो गई है, खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये कहीं बाहर गए तो वहाँ से ढेर सारा करी पत्ता उठा लाए। तो करी पत्ता हमारे वहाँ ज़्यादातर बनता रहता है, उपमा वगैरह। तो उपमा के लिए, और इधर हम पवित्र के लिए खाना लेके आ गए थे। पवित्र थोड़ा बहुत खिला देते हैं उसको, दाल चावल वगैरह। तो पवित्र खाना चल रहा है, हम लोग का खाना हो गया था। पवित्र खा लेता है थोड़ा बहुत सही से। और हो गई है शाम का 6 बज गया। बन रही है चाय और साथ में नाश्ते में उपमा। डैडी पवित्र को खिला रहे हैं। पवित्र भी उपमा खा रहा था वॉकर पे बैठ के। अब पवित्र के पैर जो है थोड़े थोड़े लगने लगे हैं वॉकर पे। तो डैडी बैठे थे कि पंखे की हवा जो है वो बिल्कुल नीचे लगती है, इधर उधर लगती नहीं है, पता नहीं कैसा पंखा है। तो डैडी नीचे बैठे थे पवित्र के साथ। और इधर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने अपना आधा खा लिया, आधा मेरे लिए छोड़ दिया है। पवित्र खेल रहा है अपने, ये उस दिन बॉल लेके आए थे तो खेल रहा है अपने गधे के साथ। तो और हमने इसके नेल्स देखे, नेल्स बहुत भारी भारी थे। जिसको देखो उसका मुंह पकड़ के मुंह नोच लेता है, जिसके नोचता है उसके निशान पड़ जाता है, खुद के भी मार लेता है। तो हमने कहा लाओ इनके नेल्स काट देते हैं आज। तो पहले पहनेंगे हम चूड़ियाँ, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया। हमने ग्रीन चूड़ियाँ अभी तक नहीं पहनी है। तो कई दिन से सोच रहे हैं कि अब निकालें। निकालने का मौका ही नहीं आ रहा था, तो हमने कहा आज हम पहन ही लेते हैं। मम्मी काफ़ी दिन से टोक रही थी पहन लो सावन है ग्रीन चूड़ियाँ। तो हमने कहा लो आज पहन लेते हैं। तो ग्रीन चूड़ियाँ जो पहले आती थी मेरी, वो तो हम दे आए हैं। तो हमारा जो ये बड़ा साइज़ था रखा था, ये मंगाया था हमने, तो ये हमारे आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। मतलब जो साइज़ मम्मी के लगता है ना, वो मेरे लगने लगा है। वैसे हाथ हो गए मेरे, वरना पहले तो उनका हम लोग पहन लेते तो मेरे तुरंत नीचे गिर जाती थी हाथ से, अगर नीचे लटका तो कड़े ये पहले वाले हैं, कड़े आ जाते हैं थोड़ी बहुत मशक्क़त के साथ। पर चूड़ियाँ जो है वो टूटने लगती हैं, तो चूड़ियाँ नहीं आती हैं। तो इधर हम चूड़ियाँ चढ़ाने लगे हैं। एक हाथ में तो चढ़ गई बड़े आराम से, लेफ़्ट हैंड में तो चढ़ ही जाती है, राइट हैंड में नहीं चढ़ती है बिल्कुल चूड़ियाँ। तो उसको हमने साबुन से पहननी पड़ी हमको। हमने चूड़ियाँ पहन ली हैं हरे हरे रंग की। और मेरे हाथ में ऑलरेडी एक रिंग पड़ी थी ग्रीन कलर की, तो उससे मैच कर रही थी। बस नेल पेंट बाकी था, तो हमने सोचा पहले जो है पवित्र के नेल्स काट देते हैं, वरना अगर ये सो आ गया तो, क्योंकि लेटा था बड़े आराम से। अब पीछे देखो, तो पवित्र की नेल काटने वाली किट हमने निकाल ली है। और पवित्र कैसे छीन रहा है, उसको खिलौने पड़े उससे मतलब नहीं है, उसे जो हम पकड़े हैं। उस बच्चों को क्या होता है, जो नई चीज़ें दिखती हैं उसमें बहुत क्रेज़ होता है, तो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ दे रखी हैं। ये पवित्र बुआ ने दिया था, तो इसी से हम पवित्र के नेल जो है कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अपना शस्त्र उठाना पड़ा, रिमोट, पवित्र के लिए कार्टून लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाटक करते हैं, नेल नहीं कटवाते हैं। और ये इतना दुखी कर रखा था इसने कि बहुत परेशान करता था। तो पवित्र का ध्यान भटकाने के लिए हम टीवी चला दिए। तो पवित्र टीवी देखने लगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया उसके नेल्स काटना। वैसे सोते समय हम अक्सर काटते हैं, पर तो सोते समय ऐसा लगता है कि कहीं उसके लग वग ना जाए, उसकी नींद भी ख़राब होती है, बीच में कहीं जग ना जाए। तो ऐसे जो है वो टीवी देख रहा है। और हमने तो बच्चों की सबसे ज़्यादा अय्याशी होती है बचपन में। हम भी छोटे रहे होंगे तो हमारा भी यही हाल होता होगा। तो छोटे पे बच्चों का जो था इतना बहका के हमें करवाना पड़ रहा है। फिर उसको बिठा लिया हमने दूसरे हाथ के काटने के लिए। इतने छोटे छोटे से नेल्स होते हैं ना, डर भी लगता है कि कहीं लग ना जाए उसके। तो पहले जब ये छोटा था ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो एक दिन इसके पापा ने काटा तो उसके
हल्का सा कट लग गया, तब से जो हम बहुत ज़्यादा सावधानी से काटते हैं, मतलब सारी लाइटें ऑन करके कि उसका ज़रा सा भी लगे ना। बच्चे क्या करते हैं, हिला देते हैं, इसी वजह से लग जाता है, वरना नेल तो आराम से कट जाए। तो पवित्र के नेल्स कट गए हैं और पवित्र जो है अब आराम से सबको नोच सकता है। और इधर जो हमने निकाल लिया अपना नेल पेंट का पिटारा निकाल लिया है, इसमें सारी नेल पेंट्स रखी होती हैं। तो हमें नेल पेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है हमारे, मतलब हाथों में। हमें शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि हमारे फ्रिज में नेल पेंट ही भरी रहती थी मेरे, अभी भी मतलब पुरानी अभी भी रखी है। तो नेल पेंट क्या होता है, फ्रिज में रखने से सूखती नहीं है जल्दी। तो ये देखिए हमने जो है नेल पेंट लगा ली है ग्रीन कलर। हमारी रिंग नेल पेंट का कलर और चूड़ी का कलर सब मैच हो रहा है। दूसरे हाथ में भी नेल पेंट लगा लिया। हो गई है रात, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये आने वाले हैं।